बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक सानी कादियानी के मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में आखिरी फ़ैसला आने से पहले और फ़ैसला आने के बाद जो मिर्ज़े के मुतज़ाद बयानात हैं, ये सुनकर बड़े मिर्ज़े की एक हरकत याद आई। बड़े मिर्ज़े ने अपने मुरीदीन से कहा कि मैं 50 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब लिख रहा हूँ। किताब का ख़र्चा चूँकि काफ़ी आएगा, इसलिए उसकी कीमत मुझे एडवांस में दे दें जिसने किताब लेनी है। पैसे एडवांस में जमा कर लिए और 4 जिल्दें लिखीं। फिर काफ़ी अरसा गुजरने के बाद एक जिल्द लिखी। फिर बड़ा मिर्ज़ा लिखता है कि पहले 50 हिस्से लिखने का इरादा था, मगर 50 से 5 पर इत्तिफ़ाक़ किया गया, और चूँकि 50 और 5 के अदद में सिर्फ़ एक नुक्ते का फ़र्क है, इसलिए 5 हिस्सों से वो वादा पूरा हो गया। इस तरह बड़े मिर्ज़े ने अपने अंधे मुरीदों को मुतमईन किया, और ज़ाहिर है अंधे मुरीद तो मुतमईन हो गए होंगे। बहरहाल छोटे मिर्ज़े ने भी यही हरकत की। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फ़ैसला आने से पहले मिर्ज़े ने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा था उलमा से कि फ़ैसला तब्दील करके दिखाओ, और ये भी कहा था कि ये फ़ैसला तब्दील नहीं हो सकता जब तक आइन में तब्दीली ना हो। लेकिन मिर्ज़े की ये पेश गोई झूठ का पलंदा साबित हुई। इस हवाले से हम एक क्लिप तफसील से बना चुके हैं। जब छोटे मिर्ज़े को अपनी ज़िल्लत नज़र आने लगी तो इसने बिल्कुल वही हरकत की जो बड़े मिर्ज़े ने की थी। अपने अंधे मुरीदों को मुतमईन करने के लिए छोटे मिर्ज़े ने कहा कि मैंने तो कहा था कि फ़ैसला रिवर्स नहीं होगा, तो ये कहते हैं कि बस 2 पैरे हज़फ हुए हैं, फ़ैसला रिवर्स नहीं हुआ। हालांकि मिर्ज़े ने सिर्फ रिवर्स का लफ्ज़ नहीं बोला था, तब्दीली का लफ्ज़ भी बोला था। क्या ये तब्दीली नहीं है कि 2 पैराग्राफ हज़फ हो गए? बल्कि ख़ुद चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 फरवरी वाला फ़ैसला नज़र सानी के बाद पीछे रह गया है। रिवर्स का क्या मतलब होता है? मीडिया वाज़े तौर पर इस फ़ैसले के मुतल्लिक़ ये बयानात दे रहा है कि ये फ़ैसला रिवर्स हुआ है, लेकिन मिर्ज़ा कहते हैं मैं नहीं मानता। मिर्ज़े की तरह एक आदमी ढीठ था, उसने किसी से बहस करनी थी इस बात पर कि गधे के सींग होते हैं, यानी उसका मौक़िफ़ ये था कि गधे के सींग होते हैं। वो गाय लेकर उसके पास चला गया और कहने लगा कि देखो ये गधा है, इसके सींग है। उसने कहा कि ये तो गाय है। वो कहने लगा नहीं, मेरी इस्तिलाह में इसको गधा कहते हैं। ये दलील देकर उसने शोर कर दिया कि मैं जीत गया, मैंने साबित कर दिया गधे के सींग होते हैं। छोटे मिर्ज़े ने वाज़े तौर पर पेशगोई की थी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब का फ़ैसला फ़ाइनल रहेगा। बाकी मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें से कुछ भी नहीं निकलना इनसे। डिसीजन में जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने लिख दिया है वही फाइनल रहेगा, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में भी फैसला हो चुका है। क्या 2 पैरे हज़फ हो जाने के बाद भी वो फैसला फाइनल रहा? अगर नहीं रहा और यकीनन नहीं रहा तो मिर्ज़े की ये पेश गोई यकीनन झूठी साबित हुई। अब छोटा मिर्ज़ा अपने अंधे मुरीदों को चूना लगाने के लिए वही हरकत कर रहा है जो बड़े मिर्ज़े ने की थी कि 50 और 5 में एक नुक्ते का ही फ़र्क है। 5 जिल्दों से 50 जिल्दों वाला वादा पूरा हो गया, तो मिर्ज़ा ने अब अंधे मुरीदों को चूना ये लगाया कि 2 पैराग्राफ हज़फ हुए हैं ना, बिल्कुल 180 डिग्री तो नहीं लिखे गए ना। अगर 180 डिग्री लिखे जाते तो फिर मेरी पेशगोई झूठी साबित होती। हालांकि इसने पेशगोई में वाज़े तौर पर ये अल्फाज कहे थे कि ये फ़ैसला फ़ाइनल रहेगा, और फ़ैसले से पहले मिर्ज़े ने अपनी किसी गुफ्तगू में ये चैलेंज किया ही नहीं था कि इन 2 पैराग्राफ को उल्ट करके दिखाओ 180 डिग्री पर, सिर्फ हज़फ करवाना काफ़ी नहीं होगा। इस तरह की बात अगर मिर्ज़ा करता तो फिर मिर्ज़ा किसी दर्जे में सच्चा हो सकता था, लेकिन अब तो मिर्ज़े के मुंह पर बिल्कुल कालक मली जा चुकी है। लेकिन मिर्ज़ा इतना ढीठ है कि फिर भी अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा है, और अंधे मुरीद इस पर मुतमईन हो रहे हैं। आखिरी बात, मिर्ज़े ने पहले कहा था कि मैं अपना मौक़िफ़ तब दूंगा जब ये सारे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे और लुआ गर्म होगा, फिर मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूंगा। हमारा मौक़िफ़ तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो इंशाल्लाह मैं जब लोहा गर्म होगा ना, फिर मैं इनके ऊपर एक ही दफा वार करूंगा अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जब मिर्ज़े ने देखा कि उलमा भी पहुंच गए, अवाम भी पहुंच गए और उनकी मेहनत रंग लाई, अल्लाह ने फजल फरमाया, तो मिर्ज़े ने अपनी ज़िल्लत को छुपाने के लिए फ़ौरन पैंतरा बदला और अपना बयान बदला। फिर क्या कहा वो भी आप सुन लें। इसलिए आप वक्त का इंतजार करें, इस मामले को ठंडा होने दें, और इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ अरसे बाद इसके ऊपर कलाम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। बल मैंने इशारतन बात कर दी है कि वो पैरे हज़फ हुए हैं, वो पैरे रिवर्स नहीं हुए। उन पैरों के अंदर जो कुछ लिखा गया था ना, एग्जैक्टली 180 डिग्री उसके अगर लिखा जाएगा ना, जो कुछ उसमें लिखा हुआ था उसको उल्टा के अगर लिख के सुप्रीम कोर्ट डिटेल फैसला जारी करेगी ना, तो फिर हम आपकी बात मान लेंगे कि फैसला रिवर्स हुआ है। अभी फैसला रिवर्स नहीं हुआ। जी नाजरीन, देखा आपने, पहले मिर्ज़ा कहता था लूहा गर्म होगा फिर मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूँगा, अब कहते हैं मामला ठंडे होंगे फिर मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूँगा।
باقی مرزا نے کہا کہ جی فیصلہ ریورس نہیں ہوا، ریورس تب ہوتا جب دونوں پیراگراف بالکل الٹ کر کے لکھے جاتے، صرف حذف نہ کیے جاتے۔ حالانکہ مرزا نے پہلے اس طرح کی بات کی نہیں تھی کہ ان دو پیروں کو بالکل الٹ لکھوا کر دکھاؤ 180 ڈگری پر، اس طرح کی بات کی ہی نہیں تھی پیروں کے متعلق۔ مرزا نے کہا تھا فیصلہ فائنل رہے گا، اس کا واضح مطلب ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کٹنگ، کوئی تبدیلی کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ لیکن ذلت سامنے آنے کے بعد مرزا نے اپنی بات ہی بدل دی۔ اب میں اس کی انجینئرنگ کرنا شروع کروں تو اوریہ مقبول جان صاحب تو جیل میں گئے ہوئے نا، تو کل میری بھی خبر آ جائے گی اور وہ بالکل جسٹیفائی ہوں گے مجھے پکڑنے میں کہ میں ملک میں آگ لگا رہا ہوں اس طرح کی گفتگو کر کے۔ یہاں مرزا نے بہانہ بنایا کہ میں اپنا موقف فی الحال اس لیے سامنے نہیں رکھ رہا، جو میرے اندر کا موقف ہے کہ اگر میں نے رکھا تو میں جیل چلا جاؤں گا، یعنی جیل کے ڈر کی وجہ سے مرزا کہتا ہے کہ میں اپنا موقف سامنے نہیں رکھ رہا۔ دوسری ویڈیو میں مرزا واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ میں نے تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے، اس لیے میں نے کوئی احتیاط نہیں کرنی۔ میں نے اس طرح کی کوئی احتیاط نہیں کرنی، ذہن میں رکھیے گا، یہ مجھے جو مشورے دیتے ہیں نہیں، 24 کیرٹ سونا تو اپنی جگہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا نا کہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر۔ ہاں، سیدھی بات لوگوں کو بتانی ہے۔ کیا 24 کیرٹ سونا اسی طرح ہوتا ہے؟ ایک طرف یہ کہنا کہ جیل کے ڈر کی وجہ سے میں اپنا موقف سامنے نہیں لا رہا، دوسری طرف یہ کہنا میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے۔ مرزا کے شاگرد بتائیں کون سی بات سچی ہے، کون سی جھوٹی ہے؟ باقی مجھے پتا تھا کہ یہ اس طریقے سے ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر ہوا تو یہ ہوگا، اس وقت تو ظاہر میں نے یہ بات نہیں کرنی تھی نا، ورنہ تو انہوں نے اس سے اگلا ایجنڈا بھی لے کے چل پڑنا تھا۔ چھوٹے مرزا نے یہاں پھر وہی بڑے مرزا والی حرکت کی، بھئی جب تجھے پہلے پتا تھا کہ اس طرح ہوگا، یہ تو بڑا بہترین موقع تھا، علماء کو چیلنج کر دیتا کہ ان دو پیروں کو صرف حذف نہیں کروانا، بالکل الٹ کر کے لکھوانا ہے 180 ڈگری پر، اور پھر علماء اگر یہ کام نہ کر سکتے تو تیرے لیے تو خوشی کا دن ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صرف اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے کہ جی مجھے تو پہلے پتا تھا۔